परम शांति। परम शांति भाई। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है राज लक्ष्मी जी जो कि मुंबई से हैं। तो आज हम उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी आपका, और बापू जी के इस चैनल पर भी आपका बेहद का परम परम स्वागत है। तो जैसे आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं कि इनका पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो आमतौर पे नहीं मिलती। तो ये पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा, जर्नी को समझिए, सुनिए, और ये आप ही के हेल्प के लिए ये पूरा पॉडकास्ट बन रहा है। तो साथ में मैं डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 जो कराता हूँ, उसमें जो भी आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ मोस्टली हमारे ये बहन बना के हमें देते हैं। तो उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं एडवांस में ही कि इतना सारा 3 साल से लगातार ये मदद मिल रही है हमें और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये पॉडकास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल उन्होंने बनाए हैं। तो उनके भी एक्सपीरियंस उनके साथ भी हम लेंगे कि कैसा बनाने का उनका एक्सपीरियंस रहा, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है और शुरू करते हैं आपसे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? शुरू करने से पहले माँ बापू जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब दोबारा इधर दिल्ली के ज़मीन पे आ पाए, बेहद के स्थान पे। और दूसरी बात, जो भी आर्टिकल्स के आपने बोले थे वो बापू जी करवाते हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं इसमें। माँ बापू जी के आशीर्वाद से ही सब ये कार्य चल रहा है, वो तो हम निमित्त बने। तो इसी के लिए सबको भी ये परम शांति। चलिए जी। तो जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा मुंबई में, मुंबई के थोड़ा आउटस्कर्ट्स है कल्याण, वहाँ पे जन्म हुआ। 1971 की बोर्न हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो बचपन से आपके परमात्मा के प्रति क्या ख्यालात थे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्न इन ट्रेडिशनल फैमिली, अय्यर। तो हमारा एकदम भक्ति मार्ग एंड टोटली कंजर्वेटिव फैमिली था। सारी पूजा पाठ सब कुछ, सब फेस्टिवल मनाना, सब कुछ भगवान को एकदम वो टाइम टू टाइम करना, हर चीज़ हमारे घर में एकदम ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव तो था। शिव की भक्ति या शिव की भक्ति, अय्यर मीन्स शिव की भक्ति। अयंगार जो तमिलनाडु के हैं वो विष्णु पंथी में आते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसी जो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं तो कुछ बताइए। जी, मेरे फादर की बात करूंगी। 1937 में उनका जन्म हुआ। तो जस्ट उन दिनों मेरे एंसेस्टर्स, जो मेरे दादाजी, सब लोग तंजावुर, वी बिलोंग टू तंजावुर, तमिलनाडु। तो उस तंजावुर एरिया, जनरली साउथ में आप पाएंगे कि एक गली में शिव के शिवलिंग और टेम्पल है, तो दूसरे इसमें एरिया में बड़े विष्णु के भी होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे एक बहुत अनोखा इंसिडेंट हुआ कि जब मेरे फादर होने ही वाले थे तो मेरी दादी को, मेरी दादी को सपना आया। वो वरदराजन पेरुमाल है, वो विष्णु के ही अवतार उनका। तो वो स्वप्न में आए और दादी को बोले कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे फादर तो लड़का ही हुआ, मतलब मेरे फादर ही हुए। तो फादर का जन्म? जी 1937 में। तो मुझे, अगर हम बेहद के ज्ञान से रिलेट करें तो जैसे एक शिवपंथी में विष्णुपंथी, विष्णु के अंश या बोलिए जो भी है रूप बोलिए, ऐसा जन्म लेना बापूजी के वीडियो से भी बापूजी के ज्ञान से भी टैली होता है कि भाई एक समय आया जब विष्णु और इन सोल्स में भी इंटरेक्शन और एक एक के घर में जन्म लेने लगे। वेरी नाइस। तो तो ये सही है। बापूजी ने कई बार बोला है कि अब तो आत्माएं कहीं पर भी जन्म लेती हैं क्योंकि मौका चाहिए, शरीर चाहिए। जी। तो ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उनकी कोई और विशेषताएं आपके फादर की कोई? मेरे फादर लिटरली देवात्मा टाइप से, वेरी इनोसेंट टू द वर्ल्ड। इतना उनको ये नहीं था, मतलब भक्ति मार्ग में थे। और उनके जाने के बाद ऐसे महसूस हुआ घर में एक डिवाइन एलिमेंट चली गई, जो एक फीलिंग हुआ। तो बाकी तो बचपन से लेके भगवान के प्रति तो था ही, शिव के था। तो कॉलेज तक तो कुछ ना कुछ जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था आर्टिकल स्पिरिचुअल का, तो मेरी अंदर से इनर चाहत थी कि कुछ ना कुछ रीज़न है। फिर एक और बात है
कि मैं घाटकोपर में हमारा पूरा एजुकेशन हुआ 7th स्टैंडर्ड तक। तो वहाँ पे एवरी टाइम जैसे सीनियर केजी में बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्मा कुमारी वाले टीचर्स आते थे लास्ट पीरियड में, और हम वेट करते थे कि अभी आएंगे। तो मॉरल लेक्चर, तो एक ब्लैक बोर्ड होता था, तो आते थे और सीधा ब्लैक बोर्ड पूरा वाइप करके एक चौक से बाबा। अच्छा। तो हमको पहले तो खुशी होती थी कि लास्ट पीरियड में फ्री टाइप मिला। एंजेलिक वाइट साड़ी में देखकर टीचर्स को अच्छा लगता था। उसमें भी एक खास आशा टीचर थी, वो आती थी तो हम बच्चे बहुत खुश होते थे, और उनकी वाइब्रेशन भी बड़ी पवित्र थी। सो उनको देख के भी बच्चे एकदम साइलेंट होते थे, और चौक डाल के चौक करके बाबा, ये बाबा है, शिव बाबा ऐसे बोलते थे। तो हमें भी बहुत उत्सुकता होती थी, तो बोलते थे ये परमात्मा है। तो सीनियर केजी ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत हमको आइडिया था, एक सीडिंग बोले ना, जैसे कि कोई बीज बन गया हमारे अंदर, तो अच्छा लगता था उनकी क्लासेस। तो समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसे लग रहा है थ्रू आउट माई जर्नी, भले उस समय हम ज्ञान बोले या अज्ञान, लेकिन हमारे अंदर जो हम बेहद के सोल है, सभी के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की जागरूकता स्टेजेस में बढ़ती गई। मतलब कहीं ना कहीं हम परमात्मा को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ हमको उत्साह मिला, एक प्रयोजन मिला, समझिए। तो वो बीके था, वो घाटकोपर में बहुत बड़ा ये है। उसके आगे फिर 12th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन लगा, तो भगवत गीता हमारे मदर चिन्मयानंदा क्लासेस अटेंड करती थी। तो माँ ने भगवत गीता के बुक ला के रखा था, इंग्लिश में था, तो पढ़ लिया मैंने, जितना समझा जो समझा 12th स्टैंडर्ड में। उसके बाद दोबारा आफ्टर 1 ईयर पढ़ा, तो वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इतना हो गया कृष्ण के बोले हुए, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर ऐसे लगता था सोल की थोड़ी बहुत तो एलिमेंट समझ में आई हमको। और ऐसे एक दौर चला कि थोड़ा बहक, जैसे ऑरेंज कपड़े पहनना पसंद आया। ऐसे लग रहा था कभी हम सन्यासी क्यों न बन जाए भगवान को ढूंढने के लिए। अच्छा। तो ऑरेंज सलवार कमीज 1-2 ला के रखा और पहनती थी। अच्छा। तो फ्रेंड्स बोलने लगे तो पढ़ाई छोड़ के कॉलेज में? कॉलेज में? जी जी, फ्रेंड्स बोलने लगे कि बस यही तेरा है क्या। ऐसे तो उसके आगे कुछ ना कुछ तो आपकी पढ़ाई क्या कहाँ तक की आपने, आपकी हाँ जी, एजुकेशन? मैंने बीकॉम किया है, और बीकॉम एमकॉम, और उसके बाद आफ्टर कॉरपोरेट जॉब, फिर 15-16 इयर्स कॉरपोरेट जॉब के बाद बीएड किया है, फुल टाइम बीएड। तभी तो शादी होके 2 बच्चे भी हो गए थे। बीएड करने के बाद फिर मैंने एमएड भी किया, फर्स्ट 1 ईयर जो हायर लेवल है वो पूरा नहीं किया। उसके बाद इमीडिएटली टीचिंग जॉब के साथ एमए इन इंग्लिश लिटरेचर फुल टाइम वो भी। ओके। सो तो फिर अध्यात्म में कॉलेज के बाद फिर आपका सोच और परमात्मा के प्रति कैसा रहा आगे? देखिए कॉलेज खोज कैसी रही? जी, खोज ऐसी रही कि थोड़ा बिकॉज देखिए वेस्टर्न जैसे हमारी इंग्लिश स्कूलिंग हुई, तो बुक्स वगैरह पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौक थी। तो मैंने थोड़ा उस समय टैरो कार्ड्स खरीदा था। तो एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सुपर नेचुरल के या अपनी ओन पावर्स जगाने का थोड़ा वो भी मिला। पता नहीं, ऐसे ईएसपी की बुक्स लाती थी, पढ़ती थी, थोड़ा छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करती थी कि थॉट्स होते हैं कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, रिमोट व्यूइंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे। तो और एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन एक्चुअली परमात्मा के प्रति मेन जब टर्निंग पॉइंट आया, शादी के बाद आया। जब मेरी बेटी हुई, फर्स्ट 1995 में शादी हुई, 97 में पहली बेटी हुई। तो हुआ यूँ कि मुझे उस समय एक फीलिंग आई कि करियर अच्छा है, मेरा भी अच्छा सोसाइटी में अच्छा है, सैलरी, माँ बाप है, इन लॉज अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा है। तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हो गया। ऐसे लगा कि बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे लगा मर जाऊँ अच्छा है, क्योंकि बच्चा भी अपने आप पल जाएगा। तो इट्स नॉट डिप्रेशन वाली, ऐसे लग रहा था बस अब ख़त्म है, अभी और क्या करना है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगा व्हाट नेक्स्ट। एक अंदर से खुशी नहीं हो रही थी कि सब कुछ तो मिल गया, अब क्या करना है। अब फिर अंदर से एक फीलिंग आई, नहीं मुझे और कुछ खोजना है।
तो हमारी कंपनी में ब्रह्मा कुमारी का एक भाई आता था, तो उसने थोड़ा ज्ञान शुरू, क्योंकि उसकी फेस अपीयरेंस, भले वो कुरियर बॉय था लेकिन उसकी फेस एकदम रॉयल सी थी। तो इंस्पिरेशन हम पूछे थे, भाई आप ऐसा मतलब आप कैसे करते हैं क्या? तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान देने लगा कि शिव परमात्मा ऐसे वैसे। तो धीरे धीरे एक दिन मैं उनके सेंटर में विज़िट किया, और फिर बाद में उस तरफ से फिर हम मुलुंड में रहते हैं, तो भांडुप सेंटर से मेरी बीके की जर्नी शुरू हुई। अब कितने साल गए बीके में? लगभग 5 साल। 5 साल। तो कैसा रहा अनुभव 5 साल में? ब्रह्मा कुमारी में देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली वेस्टर्न जो बुक्स पढ़ना, इंग्लिश सब कुछ था। तो पहले तो मुरलीज थोड़ी चैलेंज थी हिंदी का। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर ज्ञान जो मैं बोलूँ तो मुझे आत्मा की तो थोड़ी बहुत तो हमको नॉलेज थी पहले से, लेकिन आत्मा की अनुभूति बहुत अच्छा हुआ ब्रह्मा कुमारी में। वन मोर थिंग इज़ टीचर्स जो थे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे ज्ञान से चला न जाए या टोटली सपोर्ट करते हैं कैसे करना है क्या करना है। लेकिन मुझे परमात्मा चाहिए थे, तो एक लेवल तक आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। चलो शिव भगवान मिल गया तो तुरंत धारणा पालना सब शुरू किया। फिर बाबा को मिलने के लिए पूरी तैयारी की, और बाबा को मतलब वो डायमंड हॉल उस समय नया नया कंस्ट्रक्टेड था, आई थिंक अराउंड 1999-2000। तो बहुत बड़ा वास्ट हॉल था, पांडव भवन सब देख के ऐसे लगा बस यही मेरे को चाहिए था। तो वो जो प्यास थी स्पिरिचुअल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मा की अनुभूति हुई, पावरफुल भी लगा। कई पॉइंट्स में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन चैलेंजेस भी साथ में बहुत आए। लौकिक में चैलेंजेस आए इस राह पे चलते, क्योंकि आई हैड अ वेरी वेरी स्मॉल चाइल्ड दैट टाइम। तो फैमिली में ऐसे लगता था कि ये ब्रह्मा कुमारी में चली गई तो फिर ये बच्चों का हाँ ख्याल नहीं रख पा रही है। ऑफिस से आती है डायरेक्ट सेंटर जाती थी, फिर ही मैं 8 बजे घर आती थी। तो माई फैमिली डिड नॉट लाइक दैट। फिर थोड़ा कलेश भी हुआ फैमिली में, लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे खुशी मिली, और दूसरी बात है जैसे संगठन की शक्ति, वो बहुत अनुभव हुआ। संगठन में किस तरह से चलना है, सेवा भाव, जो ब्रह्मा कुमारी में जो सेवा भावना की फाउंडेशन, जैसे बापूजी बताते हैं, आई कैन रियली से कि जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो भी है, तो बीके के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। सेवा भावना, भाई बहनों के साथ इंटरेक्शन करना, और अंदर से मतलब जैसे वहाँ कहते हैं ना बाबा बोलते हैं, मतलब करना ही करना है। तो वो एक फाउंडेशन हमारे अंदर आ जाती है। भले जो भी है, ये मेरा बीके टुवर्ड्स जर्नी था। फ्रॉम बीके अगेन फिर आई वेंट टू भक्ति मार्ग। अच्छा जी। तो फिर बीके क्यों छोड़ा? बीके फैमिली। अच्छा, फैमिली के कारण। जी। ओके, तो उसके बाद ज्ञान में आपकी तरक्की कैसे होने लगी बाद में? बीके छोड़ने के बाद जब भक्ति मार्ग में वापस आए तो फिर क्या किया? किनको सुना? जी, क्यों सुना? भक्ति मार्ग में देखिए जहाँ पे बापूजी जैसे कहते हैं ना, बीके में भी पावर मिलती है जितना भी हो। तो मेरी धारणा पालना योग बहुत अच्छा था, अनुभव भी होता था, आत्मा के अनुभव, ऐसे बोलूँगी अशरीरी फीलिंग, फरिश्ता स्वरूप सब अनुभव हुआ है। तो ऐसा होता है कि आपको जो पावर आपने संचित किया है योग से, तो आप उधर अगर एक दरवाजा बंद किया तो आप रुकते नहीं हो ना, इवॉल्व तो होता ही है। बेहद की आत्मा तो सेटिस्फाइड नहीं होती है, भले हमें छोड़ना पड़ा। पर भक्ति मार्ग में मैं इसके लिए आई क्योंकि मुझे कुछ सहारा चाहिए था। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी परमात्मा या स्पिरिचुअलिटी के बिना। तो भक्ति मार्ग में फुल फोर्स में मैंने नवरात्रि में व्रत करना शुरू किया, जो भी जितना भी हो सके शिव का सब चीज़ों में फॉलो करना शुरू किया। और कुछ चीज़ें जो बीके में आई फील जो कमी कमजोरियां हैं वो भक्ति मार्ग में पूरा हो जाता है। बिकॉज बीके में महाभारत, कृष्ण, इनको डाउन प्ले कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, हम भक्ति मार्ग में आते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है। एंड और एक है कि एलिमेंट्स, जो नेचुरल एलिमेंट्स है, जो पावर है, उसके बारे में बीके उन दिनों साइडलाइन करते थे। तो मुझे इधर आया, महसूस होने लगा कि यस, अगर मैंने कोई देवी देवता की असल में पूजा की तो वाकई वो पावर आती है, उनसे भी आती है, हम उनको भी डाउनग्रेड नहीं कर सकते।
भक्ति मार्ग में जो मुझे अनुभूति हुई, स्पेशली जब भी मेरा काफ़ी बीके के वजह से बहुत ज़्यादा घर में टेंशन्स था, तो मैंने देवी की बहुत ज़बरदस्त पूजा की और उसके बाद हनुमान जी की भी की थी। सो मैं ये दिल से बोलूँगी कि देयर वाज अ टाइम मुझे बहुत ज़रूरत था और उसकी भक्ति करने से दिल से मुझे वो सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्वमेंट मिला। बट ये भी हो सकता है कि योग की शक्ति है, मगर मुझे अब बैक में लग रहा है कि ये सब बापूजी ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको एक नेविगेट करा रहे थे, एक रास्ते पे लाने के लिए कि बच्चा भटक ना जाए कहीं तो अच्छी तरह। फिर वेस्टर्न कल्चर की उन दिनों 2012 के बाद लाइट वर्कर्स अराउंड दैट टाइम था, एसेंशन की बातें हो रही थी। एसेंशन की बातों में ऐसा होता है कि लाइट बॉडी स्वरूप उधर भी कंसेप्ट था। अच्छा जी 2012 का ऐसा था कि वो माहौल वेस्टर्न दुनिया में ऐसा था कि आज हम 21 दिसंबर 2012 को उड़ने वाले हैं, तो अर्थ की जो डायमेंशन स्प्लिटिंग था, जैसे डॉलर्स कैनन, ये सब भी लाइट वर्कर्स की एक बहुत बड़ी ग्रुप बनी थी। एंड वो भी अपने जो बोलते हैं ना एंड्रोमेडा, प्लेडेंस, ये अच्छे एलियंस से उनकी संपर्क रहती थी और अभी भी है, तो वो चैनल करके मैसेजेस देते थे। प्लियाइडेंस, एंड्रोमेडा, ये सब अपने अपने, जैसे बापूजी आज हमको ज्ञान से रिलेट होता है कि दे हैव कम टू टेक देयर ओन स्टार सीड्स या जो चिल्ड्रन है। तो एसेंशन बेसिकली यही है कि आप लाइट का अनुभव कीजिए और आप खुद लाइट स्वरूप बन जाएंगे और आप नई दुनिया 5th D को जाने के लिए एक सर्टिफिकेट एलिजिबल हो। जी जी। तो तो 21st जब आप ये सब पढ़ रहे थे, ये टेलर्स जो क्या नाम है, डॉलर्स कैनन और ये सब पढ़ रहे थे, तो उसमें और बीके के ज्ञान में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा था? क्योंकि वो विनाश की बात कर रहे थे और उनका तो कंसेप्ट है 5D में जाना, 3D से 5D में जाना। तो क्या उस वक्त क्या आपको नया लगा उसमें? कंप्लीटली नया, कंप्लीटली नया। क्योंकि परिवर्तन की बात कम से कम वेस्टर्न वाले कर तो रहे थे ना, पर उसका बेस आधार क्या है? उसके आधार देखिए, उनका जो आप अगर परिवर्तन उधर से एक कहो तो माहौल उधर बन गया था, क्योंकि उनका आधार वो सही है, धरती पे माहौल एक तो मेंटली बनता है जी, लेकिन जो इंसान को, जैसे बीके के अंदर ज्ञान योग सेवा धारणा के ऊपर चलने के बाद ही वो उस दुनिया के लिए एलिजिबल है, पर यहाँ पे ऐसा कौन सा है? यहाँ पे ये लोगों का एक ही था कि आप मेडिटेशन करिए, लाइट अपने आप को महसूस कीजिए कि वो यूनिवर्स से, यूनिवर्स से पावर लेने जी, यूनिवर्स से स्ट्रीमिंग लाइट बॉडी स्वरूप अनुभव कीजिए। और दूसरी बात बोलती हूँ यहाँ पे कि जैसे हम ज्ञान के साथ, बापूजी के ज्ञान के साथ, वो लोग अपने मैसेजेस के साथ टैली करते थे और साइंस के साथ टैली करते थे। तो उनके काफ़ी बुक्स हैं जिसमें बताया गया कि बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, तो आपके हर सेल में जो वाइट बॉडी के हिसाब से एंड ब्रेन के साथ कनेक्शन है, तो वो आप लाइट लेते लेते आपकी बॉडी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो आप इस धरती पे रह नहीं सकते। ये 3D है, बार बार ये एहसास किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था उस समय। मगर क्या हुआ, 21 दिसंबर को वायुमंडल तो बन गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे ऐसी बात चल गई कि पूरी परिवर्तन की जो क्या बोलते हैं बिलीफ, जो आउटसाइडर्स थे, जो लाइट वर्कर्स थे, वो तो अभी भी अडिग हैं, लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं, बहुत लोगों ने इस टोटल प्रोसेस को ही छोड़ दिया। उनको लगा परिवर्तन तो होने वाला नहीं। पर वो तो माया कैलेंडर का था ना, 21 दिसंबर 2000 माया कैलेंडर के था, लेकिन एक वातावरण भी बन गया था ऑल ओवर वर्ल्ड। तभी तो मैं बीके में नहीं थी, पर परिवर्तन की कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न में थे कम से कम पॉजिटिव था। यहाँ पे हमने कई रातें बीके में ये सुनने के बाद कि विनाश होगा, कई रातें बहुत टाइम लगा हमको मन में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए कि कल विनाश होगा। बॉम्बे हाँ, बॉम्बे के लिए तो बहुत बुरी बातें कही ना, पहले ही समुद्र उसमें आएगा जी, फिर उसकी हम फोटो खींचेंगे। वो रमेश भाई थे, रमेश भाई का, हाँ, वो कहते हमारे पास बुक फोटो बना के हम आबू में लगाएंगे, ऐसी बातें जी करते जी जी भविष्यवाणी जी। रमेश भाई की भविष्यवाणी का एक वीडियो पता नहीं है कि नहीं अभी जी, हमने भी देखी है, वो देखिए। बट बीके का जो नेगेटिव और दूसरी बात है,
5000 वर्ल्ड ड्रामा की एक पॉइंट मुझे हमेशा खटकती थी कि कौवा जैसे उड़ा, कहते हैं ना वाणियों में, ऐसे जो ऐसे उड़ा है वो पंछी, वो कौवा, तो नेक्स्ट 5000 ईयर्स में ऐसे ही होगा। तो ये मेरे को बार बार अच्छा नहीं लगता था। हमारे आगे से अगर मक्खी गई है तो 5000 वर्ष के बाद भी फिर मक्खी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ है पीछे को, तो वो वापस रिपीट होगा। तो और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आज मैं दिल से ये बोलूँगी कि देखिए, कोई भी एक बंदा जो रियली परमात्मा को ज्ञान चाहिए और परमात्मा की हेल्प चाहिए, तो अगर आपको बोला जाए आप अमुक अमुक स्थान में जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे, तो आपको बोलेगा परमात्मा आके चला गया या वो आके चले गए, तो अंदर से थोड़ी डाउन हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव टीचर्स हैं भले, लेकिन ओरिजिनल फोर्स किधर है? तो मैं अपने आप को कोसती थी कि मैं लेट जन्म लिया, मेरे को इतना गुड लक नहीं रहा कि मैं उस टाइम में नहीं थी। तो हम तो हिस्ट्री सुन सुन के 5 साल निकाले ना कि सिंध में ऐसा हुआ, आबू में ऐसा हुआ, भले हमने सब किया, लेकिन वो एक ड्राइविंग फोर्स जो होना चाहिए ना, वो कमी महसूस होती है। जो बापूजी हमारे साथ है तो कितना कॉन्फिडेंस है भाई, कितना कॉन्फिडेंस है, आप यकीन मानिए ज़मीन आसमान का डिफरेंस बन जाता है। तो इस हिसाब से तो फिर बीके अच्छा, तो अब बीके से आगे चलते हैं। आपने 31 दिसंबर 2012 की भी बात करी, फिर जब उसमें नहीं हुआ, फिर आपकी विचार सरणी कैसे बदली, फिर आप आगे कैसे बढ़े वहाँ से? हाँ जी, तभी कुछ करने की इच्छा भी थी, लेकिन बाकी भी कमिटमेंट्स शुरू हुए। ऐसे बच्ची भी हुई, सेकंड बच्ची, तो हमने कहा भी घर बैठे बैठे, उस समय इंटरनेट था हमारे घर में 2007 से, तो घर में इंटरनेट था, तो मैं ज़रा फॉरेन वेबसाइट्स चेक करती थी, पढ़ती थी, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि ना इधर जा सकती हूँ ना इधर जा सकती हूँ, तो कम से कम पढ़ तो लूँ। तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं एक वाइट मैजिक ग्रुप में ज्वाइन किया। अच्छा, यूएस के ग्रुप है। वो क्या होता है? देखिए, एक ग्रुप होता है मैजिक का, उसमें वाइट मैजिक माना जो अच्छे के लिए काम करना, किसी का कल्याण करने के लिए, समझो किसी को आपको हेल्प चाहिए, तो कुछ वो लोग स्पेल्स बोलेंगे ऐसे सिंपल सा, तो वो आपको थोड़ा मेमोराइज करके संकल्प डाल के बोलना है, ये मेन था। और मैं और उस ग्रुप में ब्लैक मैजिक वाले भी थे। अच्छा, हाँ, ऐसे एक कंबाइंड ग्रुप था, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले बहुत पॉपुलर थे, और उनके पीछे हजारों लाखों लोग ब्लैक मैजिक ग्रुप्स में, कोवेनेंट बोलते थे, वहाँ ज्वाइन किया, और वाइट मैजिक वालों में कम ही था। अच्छा, तो उसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस रहा, जो ज़रूर मैं शेयर भी करूँगी, क्योंकि सभी को ये जानना है कि अज्ञानता माना बापूजी के ज्ञान में आने से पहले भी, क्योंकि हम बेहद के आत्मा हैं, हमारे अंदर बहुत संकल्प शक्ति है, और इस संकल्प शक्ति को हम जानते ही नहीं। जैसे बापूजी कहते हैं ना, तुम लोग तो साधारण मनुष्य बन के घूम रहे हो, लेकिन तो आपको पता ही नहीं आप क्या हो अंदर से। तो उस हिसाब से एक स्मॉल इंसिडेंट बताती हूँ, जहाँ पे हमारे ग्रुप की जो मेंबर लेडी थी, उसको किसी ने नेगेटिव फोर्स से अटैक किया था, तो वो बीमार है करके हमारे ग्रुप में डाला। तो हमने सोचा इसको हेल्प कैसे किया जाए। तो जैसे हम तो इंडियन हैं, तो हमारे मंदिर के जो स्टार्टिंग के द्वारपाल रहते हैं ना, उसके जो ऐसे डीमन टाइप ही दिखते हैं, तो मैंने उन दोनों आकार को आह्वान जैसे किया, और आकार में बोला कि जाके इधर जाइए, इस पर्सन का नाम है, इनको हेल्प कीजिए, अगर नेगेटिव कुछ है तो ये उनको हटा दें। ऐसे मैसेज डाल के दो द्वारपाल का इमेजिनेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, उनमें जैसे संकल्प डाल के उसके जो नाम है उसको भेजा। अब ये तो हो गया, लेकिन मुझे इतना सीरियसनेस नहीं लगा, हमारा तो कितने ही संकल्प चलते हैं। नेक्स्ट डे पे मुझे मैसेज आया कि राजलक्ष्मी, आर यू अ सॉर्सरर? तो मुझे बहुत दुख हुआ। सॉर्सरर एक तो मीनिंग इतना पता नहीं था, तो मैंने चेक किया, ये तो नेगेटिव है, मैजिशियन। मैंने बोला मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, आपने कुछ तो संकल्प किया है क्या? मैंने बोला नहीं, आपने कुछ भेजा है क्या? पावर्स, एनर्जीज भेजा, वो एनर्जीज की बात करते हैं। मैंने बोला हाँ मैंने भेजा था। तो बोले आपने ऐसे कैसे भेज दिया? 2 डीमंस को भेज दिया।
ऐसे बोले। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा नहीं, ये हमारे कल्चर में है, खासकर हमारे मंदिरों के साइड में बने रहते टू प्रोटेक्ट द डीटी ऐसे। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने जो किया वो गलत किया, जो लेडी थी उसने आपको ही रीबैक किया। तब मुझे उसी दिन रात को मैं बड़ी बुरी तरह से गिर पड़ी, और दूसरा भी एक ऐसा घर में प्रॉब्लम आ गया कि बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उस दोनों नेगेटिव एनर्जीज को वो समझ नहीं पाए और मुझे ही भेज दिया, जो मुझे ही हार्म किया। तो मेरा ये एट द एंड ऑफ इट मुझे ये कहना है, हमारी जो हर थॉट है ना, थॉट्स क्रिएट फॉर्म्स, ये मुझे प्रैक्टिकल में अनुभव हुआ उस वक्त सीखने को। जी जी। ये हम जब बेहद की आत्माएं, तो सोचिए कितना पावर रहेगा हमारे आज के संकल्प में। तो जो लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। शायद फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन बाकी है, बहुत कुछ। आपके शरीर, आपके परम महाकारण शरीर, आप कितने लोगों से आए, वहाँ तक आपकी चेंजेस हो ही पड़ी होगी। जस्ट मैनिफेस्टेशन इन द फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज ये डेंस वायुमंडल है, तो इसमें कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होना काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा यूं ही नहीं हो सकता। तो थॉट्स की बात हो रही है, तो हम बेहद की आत्माओं को मुझे यही बोलना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ आवर थॉट्स, क्योंकि हमारे थॉट्स अज्ञानता में ही, जब हमारे थॉट्स इतने पावरफुल है, ज्ञान में आके बापूजी से पावर लेके कितना हमारा संकल्प को एकदम केयरफुली गार्ड करके यूज़ करना चाहिए, परचिंतन, इनसे रियली बचना चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता के समय में यही आपको कमजोरी में आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। ओके। अब उसके बाद ये ग्रुप छोड़ दिया आपने? जी जी, तुरंत छोड़ दिया। तुरंत छोड़ दिया। फिर क्या सोच आई, क्योंकि अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है जी जी अध्यात्म के प्रति, फिर आपने क्या सोचा कि अब क्या परमात्मा कैसे मिले? उस समय भी बस वो इवॉल्वमेंट के लिए क्या करें कि एनर्जीज तो हमारे अंदर पड़ी है, तो संकल्प कुछ करने की इच्छा हो गई लौकिक में। क्योंकि एक क्या होता है कि आप जॉब छोड़ देते हो, तो थोड़ा अंदर से एक कश्मकश चलती है कि हमारा आइडेंटिटी खो गया है। तो मैंने बीएड किया, मतलब बीएड किया फुल टाइम टीचर बनने के लिए, कुछ करें उस हिसाब से। फिर 2016 में बीएड कंप्लीट करके फिर मैंने जॉब लिया। जॉब में बहुत हार्डशिप्स मिले, क्योंकि ऐसा जॉब नहीं मिला जो मैं चाहती थी, बहुत अंडरपेड सैलरी था और काम भी बहुत करवाते थे। तभी भी मुझे ऐसे कभी कंप्लेंट स्वरूप नहीं बनी मैं कि मुझे ही क्यों हो रहा है, ऐसा मुझसे क्यों हो रहा है। मैंने सोचा नहीं, आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ने की अंदर से शक्ति मुझे परमात्मा से महसूस होती थी। ऐसा कभी मुझे लेट डाउन फीलिंग नहीं, ऐसा लगता था यस मेरे साथ कोई है, ये फीलिंग कभी नहीं गई। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि ज्ञान होता था तो बहुत ही अलग रूप होता, बट आई कुड सक्सेसफुली मीट ओनली बिकॉज एक कंप्लेन नहीं किया, भगवान तूने ये क्यों दिया मेरे हाथ में। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो उसके बाद फिर जर्नी कहाँ पहुँची? जी जी, अध्यात्म के हिसाब से फिर वापस भक्ति मार्ग में अपना टिकी रही। फिर अप्रैल 2017 में कुछ मुझे गणेश सिद्धि विनायक मंदिर गई थी, रिलेटिव यूएस से आए थे, उनको लेकर गई थी। तो वहाँ से एक काइंड ऑफ डे एंड नाइट मुझे गणेश जी का कांस्टेंट नॉन स्टॉप विजन आ रहे थे, नॉन स्टॉप। तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ना मैंने कभी गणेश जी की इतनी भक्ति की है, ना मैंने कोई ऐसा कुछ पूजा पाठ किया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। गूगल में भी चेक किया कि ऐसे कुछ होता है क्या, तो गूगल में चेक किया, कुछ रीजनेबल आंसर तो नहीं मिला। पर येस, बेस्ट पार्ट इज आपका वीडियो मिला। अच्छा। आपका वीडियो जो आप बापूजी के साथ एक लास्ट में फोटो आता है, आप बीके शिवानी ऐसे कुछ मोटिवेशनली कुछ बोल रहे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दैट वाज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। आपकी इतनी वो पावरफुल वीडियो है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आपके वो वीडियो से बहुत सारे बेहद की आत्माएं खिंच के, उस वीडियो इतनी पावरफुल है, आज भी अगर प्ले करें तो शायद और मतलब और आत्माएं आएंगे। वो वीडियो से मैं प्रभावित हुई कि ये भाई कुछ बोल रहे हैं बीके के बारे में। अगले दिन भी हाफ पार्ट सुना, अगले दिन भी आया, तो न चाहते हुए या चाहते हुए मैंने सुना। फिर लास्ट में आपका और बापूजी का फ़ोटो देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो बापूजी का आया, तो एक डिवाइन फीलिंग आई कि बापूजी कोई ऑर्डिनरी नहीं है।
बापूजी का ही वीडियो था वो, सोल वीडियो। तो उसके बाद फिर नाइट एंड डे ज्ञान सुनना शुरू किया। फिर आपको कांटेक्ट किया, आप उसी दिन 2 दिन पहले ही आप मुंबई में आके गए थे। तो नेक्स्ट डे फ़ोन पे बात हुई और आपने मुझे व्हाट्सएप पे इंक्लूड किया। सो अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स, जून अराउंड मेरा, तो आज की तारीख में 6 साल ऑलमोस्ट हो गए। तो अब जब आप बेहद में आ गए, ये सभी कुछ आपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया, इन सभी चीज़ों में और आज बेहद के ज्ञान में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? कैसी अनुभूति है? देखिए 2017 में हम सभी की बात बोलेंगे। 2017 में जब हम ज्वाइन हुए थे तो एक माहौल बना था उड़ने का, जो था उस समय सब कुछ एक साथ करना था। स्पेशली जो हमारे जैसे आए थे, स्टिकर्स की सेवा की थी, फिजिकल सेवा, ज्ञान भी पकड़ना था। और रात और दिन एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि भाई मैं लेट क्यों आई। ऐसा ज्ञान जो मुझे इतना बापूजी, माँ, इनके टूवर्ड्स इतना प्यार हो गया, तो रातों रात ऐसे लगता था, स्लीपलेस नाइट्स थे कि आगे कैसे बढ़े हम, ये भी ज्ञान भी पकड़े। क्योंकि उस समय क्विकली एक के बाद एक लगातार पीढ़ियों का भी ज्ञान चलता रहा बापूजी का। आपके भी ऑलमोस्ट डेली 2-3 वीडियो तो आई थे 2017 से। तो उस समय जो था ज्ञान की मैच्योरिटी, हमारे अंडरस्टैंडिंग पावर, मैं अपनी बात करूं तो बिकॉज मैं लेट में आई थी, सब कुछ मुझे एक साथ में कैच करना था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेट आ गई और डर भी लग रहा था कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ कि कैसे। लेकिन बापूजी ने मुझे बहुत बहुत शक्ति दी। और यस, अभी मैच्योरिटी हम सभी आत्माओं में बहुत डिफरेंस आ गया। 2018 ऑनवर्ड्स जो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये सभी में, सभी मेरे भी और सभी के, मुझे लग रहा है आज हमारे बेहद के परिवार में सब लोग ज्ञानी तो आत्मा है। सब लोगों की स्टेज भी बहुत बढ़ रही है और जो अभी आ रहे हैं उनकी ग्रास्पिंग पावर भी बहुत है। तो बस अभी मुझे ऐसे लगता है कि हम बच्चे आत्मस्वरूप की अनुभूति भी करते हैं, बापूजी का भी अनुभूति कर रहे हैं। और दीदी के वजह से भी, साक्षी बहन की मेडिटेशन वीडियोस भी बहुत काम आ रहे हैं, हेल्प हो रहा है, हम सभी को चारों तरफ से हेल्प मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट में कहीं हम फंस रहे हैं, वो है धारणा स्वरूप। ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए बेहद के बच्चों में थोड़ा धारण के लिए उनको प्रयत्न करना। जी, धारणा मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में आप बापूजी को अनुभव करो, ऐसे लगता है वहाँ कमजोरी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आर्टिकल्स बनाना और ये करना, ये मुझे बहुत सहज लग रहा है, क्योंकि मैंने एक देखा कि परमात्मा क्या चाहता है मेरे से। परमात्मा ने, मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ तो करने आई हूँ ना। बीके में, भक्ति मार्ग में कैसा होता है, आप बैठते हो, आपके सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम को क्रिएटर बने, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये मुझे बहुत एनालाइज करने में समय लगा कि क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है। एक गोल ओरिएंटेड है। दूसरी बात है, हमारे अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हम कहीं आउटपुट तो दिखाएं। तो वो चांस मिला आपके लाइव प्रोग्राम के साथ में आर्टिकल्स भी, लेकिन निमित्त फीलिंग आया बहुत। तो जब ये आप आर्टिकल वगैरह बनाते हैं तब कोई आपको कोई अनुभूति या स्पेशल अनुभव या ऐसा कुछ? ज़्यादातर एक संकल्प बापूजी का लाइट स्वरूप धारण करती हूँ। एक तरफ आपका जो भी हमें सेवा के लिए करना है, लेकिन मैं कर रही हूँ ऐसे फीलिंग नहीं आता। और जैसे कि अभी हमने समझो उपनिषदों का किया, जैसे आपने समझाया, लेकिन एक फोर्स बन रहा है। मतलब ज्ञान में भी आपने जब गीता, उपनिषद, फिर आप और भी टॉपिक्स लेते गए, साथ में स्टोरीज पुराणों से ली है, तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्सनली मुझे बहुत हल्का लग रहा है, कुछ किया ही नहीं ऐसे लग रहा है। और ख़ास अनुभूति ये भी है कि पर्सनल लेवल में जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेस करने का एक शक्ति मिली है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा बहुत क्विकली, बहुत सहज तरीके से एक क्विक मुझे हो रहा है। मैं फीलिंग नहीं आ रही है कि
कुछ टफ है हमारे लिए। तो दूसरी बात है, पुराणों से जब आप स्टोरीज़ बोलते हो तो आपकी ये खास बात है कि आप बहुत अच्छा कॉमन लैंग्वेज में अगले को समझें ऐसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके वजह से एक बहुत बड़ी हमारे ज्ञान में एक पावर मिला। तो हम आज जो भी कर रहे हैं बेहद के ज्ञान को सेंटर पॉइंट रख के, हम पुराण पढ़ेंगे, हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम कुछ और स्टोरी तो रिलेट करके जो जिस तरह से आप बता रहे हम भी उसी तरह से ट्रेनिंग हो रही है हमारी। हम कुछ भी देखे पढ़ें, पहले बेहद ज्ञान को सेंटर में रख के हम जो भी बापूजी के ज्ञान से तो हम रिलेट करते जा रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू यू बापूजी। तो बापूजी कराने वाले करें। देखो ऐसा होता है ना कि जब आपको एक पहले तो बापूजी का जब बेहद का ज्ञान पूरा समझ आ जाता है तो फिर विश्वास होता है, निश्चय होता है, प्रेम होता है। उसके बाद में आप दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप सुनते हैं, चाहे वेद पुराण शास्त्र कुछ भी हो, तो वो हमें ज्ञान के अनुरूप हमें वो समय का एहसास कराते हैं। मान लीजिए कि हम एक महाभारत की स्टोरी उठाई, हम चर्चा कर रहे हैं युधिष्ठिर की, एक वो नदी के किनारे पे यक्ष के साथ जो संवाद हो रहा है। अब जब उसके क्वेश्चन, यक्ष के क्वेश्चन और युधिष्ठिर के जवाब, तो जब वो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, युधिष्ठिर जवाब दे रहा है, तो साथ ही साथ जो हमारे पास बेहद का ज्ञान है वो बेहद के ज्ञान के हिसाब से भी हम उसके जवाब को एनालाइज करते हैं, मतलब उसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं जब युधिष्ठिर की बात आई है, लास्ट जो चैप्टर है स्वर्ग जो उनका स्वर्ग आरोहण पर्व ऐसे है, वो चैप्टर में आप बहुत ही सुंदर है, हम आपके लिए आर्टिकल भी करेंगे। उसमें देखिए तो फिर युधिष्ठिर जब एक एक उनके जो भाई, वो ऐसा लग रहा है वो निर्मोही है। देखिए एक एक करके जब गिरते जाते हैं, लास्ट तो भीम गिरता है, उसके बाद तो युधिष्ठिर। तो इसमें बहुत सारी बेहद की बापूजी के जो ज्ञान है इसमें हम बहुत सुंदर है। जब गिरते हैं तो युधिष्ठिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, तो हमें लगता है वो निर्मोही है, लेकिन एक्चुअली जब उनको फिजिकल बॉडी में इंद्र और वो लोग उसको स्वर्ग में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ है उनके धर्मराज जो कुत्ते को भी, तो जब उसको माया जब जाते हैं, पहली चीज़ वो दुर्योधन को देखते हैं, तो बिकॉज ही इज़ इन द फिजिकल बॉडी वो पूरी रिफाइंड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो जब भी वो दुर्योधन को देखते हैं उनको गुस्सा आता है युधिष्ठिर को। वो कहते हैं ऐसे जो जिस वजह से लाखों लोग मरे हैं वो तो महेंद्र इंद्र की तरह बैठा हुआ है अपना, तो उनको बहुत गुस्सा आता है और तुरंत बोलते हैं मेरे भाई कहाँ हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जब एक्चुअली देखा जाए तो वो टोटल निर्मोही नहीं हुए, या उनका ऐसा है कि मेरे भाई और जो मेरी इतनी अच्छी जो वाइफ द्रौपदी थी, उनको वो जब इन लोगों ने कौरव क्षत्रिय धर्म पालन किया है, शास्त्र पढ़े हैं, अच्छे हैं, इन्होंने जब भी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ये कहाँ चले गए, ये कहाँ, वो बार बार पूछते हैं। तो इंद्र सब बोलते हैं वो है, आपको लेके जाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसे अत्याचारियों के पास मत बैठाओ, मुझे उनके पास ले जाओ। तो देखा जाए तो फिजिकल बॉडी और युधिष्ठिर की जो पोजीशन थी, भले वो बहुत धर्म आचरण किया लेकिन उनमें मोह नहीं, अंतिम में भी वो अपने भाइयों को याद करते हैं। फिर उनको माया स्वर्ग दिखाया जाता है। वो माया स्वर्ग जो बोलते माया नरक, तो माया नरक में युधिष्ठिर के साथ एक देवदूत को भेजा जाता है। तो वो बहुत ही टेरिबल सिचुएशन से गुजरते हैं, तो उनको मानसिक बहुत टेंशन होती है कि मेरे भाई कहाँ चले गए और मुझे इस नर्क स्वर्ग में नर्क किधर आता है, ये ऐसे क्यों मुझे गंदी ऐसे डरावनी जगह से लेके जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर को जब बहुत थक जाते हैं तो देवदूत बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको वापस जाना है, बोलते हैं हाँ वापस जाना है। तो जब वापस जाने के लिए होते तो आवाज़ें आती है, तो उतनी टेंशन में वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि कर्ण को भी बहुत मानने लगे थे, मेरे भाई। तो जब ये द्रौपदी, कर्ण और अर्जुन, भीम, इनकी आवाज़ें आ रही है तो उनको लगता है, वो कहते हैं ज़रा रुकिए, मुझे आपके साथ मतलब आपके रुकने से, आपके प्रेजेंस से एक ठंडक मिलती है, हम बहुत कष्ट में हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो देवदूत को भेज देते हैं कि भाई मैं इधर ही रुकूंगा और इतना मेरे को आगे नहीं बढ़ना, मेरे वजह से मेरे भाइयों का कल्याण हो रहा है तो मैं यहीं रुकूंगा।
तो उसी समय देवदूत जाते हैं और इंद्र को बताते हैं। तो 2 घड़ी नरक का जो अनुभूति करते हैं, बहुत बुरी तरह उनका हाल होता है और उनको इतनी तकलीफ होती है कि अच्छा काम करके भी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए तो भी मेरे परिजन इधर क्यों हैं, वो बहुत मानसिक। तो 2 घड़ी बीतने के बाद धर्मराज आ जाते हैं, इंद्र आ जाते हैं, सारी वो सब विजन जो दिखाया गया वो मेल्ट हो जाता है। तो उसके बाद उसको सच्चाई बता जाए, और बहुत सुंदर है ये बात, ये सभी को सुनना है जो आज बेहद ज्ञान में भी है, जो तकलीफ़ें उठा रहे हैं। उसमें कहा जाता है कि हर पर्सन जो पहले ही सुख भोग लेता है उसको फिर बाद में दुख भोगना ही है। जो जिसके अकाउंट में पाप ज़्यादा है उसको पहले सुखों का अनुभव करके फिर दुख आते हैं। तो अब जैसे कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, तो अच्छे टाइम भी आने ही वाला है अभी, स्वर्ग। फिर दूसरी एक बात है, बॉडी अभी भी फिजिकल था, तो युधिष्ठिर को बताया जाता है, देखिए वो कर्ण तो 12 अपने मूल स्थान में चले गए। अर्जुन जो था शास्त्रों में बताया गया नर और नारायण के था, तो उनको दर्शन होता है, वो कृष्ण के साथ प्रेयर भक्ति भावना में अर्जुन बैठा है। तो इनको ये सेटिस्फैक्शन हो जाती है। द्रौपदी कौन निकलती है? लक्ष्मी। द्रौपदी लक्ष्मी के अंश है, तो उसका पूरा लाइट स्वरूप बॉडी में वो द्रौपदी के दर्शन, मतलब युधिष्ठिर को सभी का दिखाया जाता है कि एक एक स्थान में ये जो है ये अपने मूल स्वरूप और मूल जगह पे चले गए। कुछ राक्षस जो थे जिन्होंने लड़ाई की, पर वरदान भूमि में तो लड़ाई किया ना कुरुक्षेत्र का, तो वो राक्षस को ऐसे लोकों में भेजा जा रहा था जहाँ पे उनकी इवॉल्वमेंट हो सकती है। धृतराष्ट्र और गांधारी कुबेर के इधर चले गए, जैसे धृतराष्ट्र की कुछ होगा यक्ष का, और नकुल सहदेव जो अपने अपने जो गांधर्व थे या जो भी अश्विनी कुमार ऐसे कुछ थे, तो सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। कर्ण को देख रहे हैं कि इंद्र कहते हैं लो कर्ण का दर्शन कर लो, वो तो 12 आदित्यों के साथ वो चला जा रहा है सूर्यलोक में। तो ऐसे सभी, तो बापूजी बोलते हैं ना, सभी अपने क्रिएटर, आत्माएं शरीर छूटने के बाद सभी अपने क्रिएटर के पास चले जाते हैं, अपने ओरिजिनल धाम में। तो वो चैप्टर में वो बहुत अच्छे से वर्णन है। हाँ, आज बापूजी ने थोड़े दिन पहले बताया कि कर्ण ऊपर नहीं जा पाए, बट वो शास्त्रों में ये जो लिखा है। और लास्ट पॉइंट ये है कि युधिष्ठिर को फिजिकल बॉडी में एसेंड नहीं हो पाता ना, तो फिर इन धर्मराज आके बोलते हैं पुत्र आप अपना क्रोध जो है ना दुर्योधन के प्रति वो छोड़ दीजिए, ये स्वर्ग है। नारद जी भी समझाते हैं पहले कि ये छोड़ दो, ये स्वर्ग है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो बाद में उसको मंदाकिनी माना हमारा गैलेक्सी हो गया ना, तो उसको मतलब बताया जाता है कि आप इधर नहा लो, आप इधर, आपका वो क्रोध की भावना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मंदाकिनी, फिर गंगा पवित्र नदी है, तो उसको फिर बोलें कि आप फिर अभी डिवाइन रूप धारण कर लीजिए, जो आपको बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, आप अक्षय धाम में जा रहे हैं, और आपकी ख्याति और आपकी जो सीटिंग रहेगा वो राजा जो ये है ना अपना ट्रुथ बोलते थे ना, कौन थे वो, कौन सा राजा? वो जो सच्चाई हमेशा बोलते थे, अच्छा। हरिश्चंद्र। हाँ, तो आपकी ख्याति और आपकी इक्वलिटी हरिश्चंद्र के साथ हुई है। तो राजन आप अपना धाम में जाएंगे, लेकिन पहले आपको अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ना है और डिवाइन रूप धारण करना है। तो लास्ट में तीन नदी में नहा के, फिर वो लास्ट में गंगा में नहा के, गंगा माना ऊपर के लोगों के गंगा में नहा के डिवाइन रूप धारण करके फिर ऊपर चले जाते हैं। सो काफ़ी कुछ बेहद ज्ञान से टैली होता है कि फिजिकल बॉडी जैसे बापूजी बताते हैं हर लोकों में चेंज होती रहती है। तो अनलेस आप अपना डिवाइन रूप नहीं धारण करेंगे, आप ऊपर लोकों में जा ही नहीं सकते, स्वर्ग लोक तो छोड़ दीजिए। तो हमें अपने अंदर परम लाइट की धारणा स्वरूप जब तक नहीं बनेंगे, तो ऊपर लोकों में, ऊपर बेहद के स्थान है हमारे। तो कैसे जाएंगे? जब युधिष्ठिर भी नहीं जा पाया, जब तक उसने क्रोध की भावना नहीं छोड़ी, जब तक उसने अपनी मोह की भावना नहीं छोड़ी। यही बात है कि बेहद के ज्ञान के अंदर भी जो चल रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, या जो आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन लोगों को स्व परिवर्तन के ऊपर क्यों पूरा फोकस करना पड़ेगा? इसी वजह से जी। अगर यही तो पुरुषार्थ है, स्व परिवर्तन है, अगर ये नहीं हुआ
तो ऊपर कोई जा ही नहीं सकता ना। जी जी परिवर्तन के बाद भी ऊपर कैसे जाएंगे? जी ये बात अलग है कि बाप बाद में ले जाएं, लिफ्ट की गिफ्ट दे दे, ये चीज़ें हैं, परंतु स्व परिवर्तन तो हर आत्मा को करना ही करना है। जी 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 बाय चांस अगर ऊपर नहीं गए, नया मल्टीवर्स बना उसमें रह गए, तो भी एक नए फॉर्म के साथ भी तो जब भरेंगे वापिस आए। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर भी तो तो शुद्ध आत्मा तो बनना ही पड़ेगा ना। जी 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 नहीं तो फिर 84 लाख नहीं तो फिर आगे जाके जी बनी जानी जी है अपने आप ही। जी। और सेम बात ये आपने भी जब क्वेश्चन पूछा था, बापूजी ने भी यही कहा ना कि हर डायमेंशन में जाने के लिए आपको अपना शरीर व्यक्त से अव्यक्त प्रकाश का शरीर तो बदलना ही पड़ेगा, वहाँ पर ही रिफाइंड से सुपर रिफाइंड और भी रिफाइंड, जैसे कि पर जब तक हम ये सीरियसली ये बात को ना लें तो फिर हमारी उड़ने की शक्ति कम रहेगी। और जैसे आपने बोला पावर तो बापूजी दे रहे हैं, वरदान भी कितने सारे दिए बापूजी ने, तो वो वरदानों को भी मैं अपने जो भी कांटेक्ट में आते हैं उनको बोलती हूँ रोज़ सुनिए, 1000 बार सुनिए। वरदान में आपके इंच इंच में आपके ब्रेन में या बॉडी सेल में वो वरदान काम करते हैं, तो अंदर तक उस वरदान को भरिए, उस शक्ति को महसूस किए बिना आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई भी काम उठाओ, चाहे बेहद के लौकिक के, क्यों आपके फेवर में होगा? इसी के लिए कि बापूजी आपको शक्ति भर रहे हैं, आपको जस्ट हाथ उठाना है, वो करना है। अच्छा, आपने रेकी या प्राणिक हीलिंग या इस तरीके की हीलिंग या कुंडलिनी ऐसा कुछ सीखा था? जी जी मैंने कुंडलिनी मेडिटेशन जस्ट 2017 जनवरी से स्टार्ट किया था। ऐसे ही पढ़ा था, जैसे मैंने कहा कहीं अंदर से एक चाहत थी कि अच्छा करूं, अपने आप को कुछ ना कुछ आगे बढ़ूं, तो इसी के पीछे मैंने सोचा चलो हम कुंडलिनी मेडिटेशन ट्राई करते हैं। तो मैंने तो मन में ऐसा ब्रह्मांड का तो मुझे पहले से पसंद नहीं था। मैं भी यही विचार की थी ब्रह्मांड मुझे क्या देगा, यूनिवर्स तो खाली पड़ा है, ऐसा तो शिव को ही मैं मानती थी, परमात्मा शिव। तो वैसे इस विचार से मैंने कुंडलिनी मेडिटेशन की थी। तो विद इन 2-3 मंथ्स फीलिंग बहुत आती थी, पावर की फ्लो भी आती थी, पूरी बॉडी वाइब्रेशन होती थी, रात भर दिन भर वाइब्रेशन होती थी, अलग अलग तरीके से बॉडी मूवमेंट्स अचानक से ऐसे होता, फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स। तो क्या विचार आते थे उस वक्त? विचार कुछ ऐसे खास नहीं, मन में कुछ तो आता हो? मन में एक्चुअली थोड़ा सा, इनफैक्ट मुझे लगा मैं सही रास्ता कर रही हूँ कि बॉडी शेक हो रहा है और सादा जीवन जी पाऊंगी कि नहीं, कि ऐसा कुंडलिनी में मुझे ऐसा कोई डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे इतना हुआ बहुत ज़्यादा बॉडी शेक होने लगता था, वाइब्रेशन लगता था, हर वक्त बॉडी फुल्ली वाइब्रेटिंग बॉडी लगती थी। और हीटिंग बॉडी? जी, हीटिंग जी। पर मुझे ऐसा कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, डिवाइन वाइब्रेशन भी ऐसे कुछ नहीं फीलिंग आया। और वैसे भी बहुत लकीली उसी समय ज्ञान में 1 ही महीना, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, बापूजी की एक वीडियो सुनी थी कि उस समय रिलीज़ हुआ कि कुंडलिनी मेडिटेशन ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने तो उसी दिन छोड़ दिया कि क्या करना है, जब बापूजी के इतने बेहद के ज्ञान मिला है। तो हार्डली इट टुक मी 15 डेज भी नहीं हुआ ज्ञान में, तो मैंने जैसे ही सुना छोड़ दिया। बापूजी ने, एक चीज़ है कि हम बेहद के बच्चे हैं, ट्रूली देखा जाए तो माँ बापूजी ने जो बोला बस उसके आगे हम कभी नहीं गए। तो ये ज़िंदगी में एक मेरे लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन है, माँ बापूजी के जो सर्कल बांधा है, जो उन्होंने बोला उसके आगे हम कभी क्वेश्चन नहीं किया, नहीं कुछ ऐसा किया कि भाई ज़बरदस्ती कुछ करूं, नहीं। एक बार बापूजी ने नो बोला, नहीं, बापूजी जो है हम जानते हैं बापूजी कौन है, तो इसके आगे आर्ग्यूमेंट्स नहीं। पर कुंडलिनी मेडिटेशन एनर्जीज फील हुआ, साधारण नहीं असाधारण एनर्जीज फील हुए। जी। तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत महत्व की चीज़ सामने आती है कि कोई भी कुंडलिनी मेडिटेशन हो या कुछ भी चीज़ हो, तो पहली बात तो ये कि कोई भी जो महान ज्ञानी महाज्ञानी आत्माएं हैं उन्होंने कुंडलिनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने को मना ही किया है। पहली बात ये है, क्योंकि ज्ञान एक अलग तरीके का है, आप अपनी स्वरूप को पहचानने का बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि इस तरीके की कुंडलिनी या चक्र के ऊपर इतना नहीं बताते। क्योंकि ज्ञान में, जब ज्ञान में आप बहुत गहरे ज्ञान में जाएंगे
तब इसका अस्तित्व नहीं रहता है ना। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आत्मज्ञान एक अलग चीज़ है, ब्रह्म ज्ञान एक अलग चीज़ है, स्वरूप का ज्ञान एक अलग चीज़ है। बाकी ये चक्र और कुंडलिनी ये सब आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई परफेक्ट मास्टर नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, और जितने भी आप बड़े बड़े शंकराचार्य को भी पूछेंगे तो वो इससे ऊपर की ही बात करेंगे, भाई इसको छोड़ के आगे बढ़ो, है ना। और ये जितने मुंह उतनी बातें हैं, हम किस किस को सुनने जाएं, किस किस का सच माने, फिर कहेंगे कि जी एक्सपर्ट के बिना ये नहीं करना, नहीं पागल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्या पागल होने के लिए ये थोड़ी ना कर रहे हैं। जीवन तो यहाँ हमें अपने स्वरूप को बदल के यहाँ से जाना है। हाँ, तो इसलिए जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो कि गीता में ही कहा हुआ है ना। तो इसीलिए इन चीज से ऊपर उठ के आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा जीवन आगे और आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसके सिवा और आगे फिर एक बात मैं यहाँ पे रिलेट करूँगी कि यहाँ आप अभी बोल रहे थे स्वरूप ध्यान, तो जैसे बापूजी बोलते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट बार बार किसका सोचते हैं उसकी आपकी क्वालिटीज़ अंदर आ जाएंगी, बराबर। तो मैंने वो भक्ति मार्ग से उठाती हूँ ये पॉइंट। जब भी मैंने हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान का मैंने बहुत भक्ति की थी, लेकिन एक चीज़ हुआ, पावर बहुत महसूस हुई हनुमान जी का, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगा वो पावर से मेरे अंदर बहुत क्रोध की भी एक एलिमेंट आ गई थी, जो बहुत ज़्यादा पावर के। उसमें वो रुद्र अवतार थे ना, तो वो तामसिक, जैसे महादेव को भी एक तामसिक बात कही जाती है, सात्विक गुण में नहीं कहा जाता, एक तामसिक गुण उनके अंदर होता है जी। तो आप जिसका भी करोगे तो वो गुण तो आएंगे ना। जैसे महाकाल है तो वो त्रिशूल तो साथ में ही दिखेगा। जी जी। हाँ, तो ये चीज तो रहती है। और कुछ भक्ति मार्ग से गुजरते हुए फॉल्स बाबा की भी मेरे को अनुभूति हुई, जिसको पैसों की लालच थी, किसी मतलब दक्षिणा के, तो उससे भी थोड़ा ऐसे हुआ कि भाई ये सब क्या करना है। वैसे मैं पुरानी बात कह रही हूँ। हाँ, ये तो भटकते, मतलब ऐसे भटकते आत्माएं तो बहुत है जी। जो इस ज्ञान के अंदर ऐसे बहुत सारे जी, होते ही जी। हैं। अच्छा, अब जीवन में कोई भय, टेंशन, स्ट्रेस था ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जीवन मुक्त नहीं। बन मुझे गए? ऐसे लग रहा है कि देखिए अभी जैसे ज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे अपने हिसाब से भी कहूँ और सबके लिए भी ये कहूँगी कि अंदर से आप सिर्फ बापूजी माँ को अपने संसार बसा लीजिए। ये सेंटर पॉइंट पकड़ लेंगे ज्ञान के हिसाब से, बापूजी के प्रति प्यार के हिसाब से, और जो हमारे कोर है ना, जो कोर आत्मा की कोर है बापूजी माँ, इनके अलावा इसके आगे ही हमारी आउटलुक आगे बढ़ती है। तो इसको सेंटर पॉइंट में रख के वो हमारे जैसे बीके में वो गाना है ना, बाबा ही संसार है, तो हमारे लिए वो ही संसार है। उनको हम सेंटर पॉइंट में रख के ही आगे सोच विचार चलती है, चाहे वो योग हो, सेवा हो, धारणा हो या लौकिक में इंटरेक्शन हो। तो जैसे कॉन्फिडेंस बहुत भर दिया बापूजी ने जो ज्ञान से हमें कॉन्फिडेंस, तो हमें क्लियर कट पता चलता है हमें क्या करना है और क्या नहीं, कैसे व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी बातों में क्लैरिटी भी मिली, कॉन्फिडेंस भी मिली, और सेवा के अगर हेल्पलाइन भी बहुत मिलती है। तो सेवा के लिए बोलो, बापूजी से कोई इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आती, कोई भी पॉइंट में आगे कैसे बढ़ना है, तो आप हेल्पलाइन, जैसे आजकल तो बापूजी ने बहुत बोला है हेल्पलाइंस यूज़ करो, तो मेरे के बच्चों को भी 100% अपनी हेल्पलाइंस यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है, आप जहाँ स्टकअप फील करते हो, आपको उस समय योग नहीं लगता, या मनस्थिति ऐसी है कि आप परेशान हो, ज्ञान की भी पॉइंट अंदर नहीं घुस रही है, कम से कम बापूजी से एक बार मन से तो बोलिए, हेल्पलाइन तो मिलेगी। तो मैं ये सभी के लिए बोलती हूँ, अपने लिए बोलती हूँ कि बापूजी ने, मेरा घर ही बापूजी का है, बच्चे भी बापूजी, सब कुछ बापूजी का ही है, तो चलाने वाले वो है, तो बहुत निश्चिंत फीलिंग है। चाहे कुछ भी हो जावे, बस हम बेहद की आत्मा है और विश्व कल्याण करने आए, ऐसा फीलिंग है। जब मनुष्य के अंदर एक अभय स्थिति आ जाती है, राइट, जहाँ भय नहीं होता, तो जो व्यक्ति जीवन जीने में जो आनंद की, परम आनंद की अनुभूति करता है, वो बहुत बढ़िया होती है। किसी भी प्रकार के भय के साथ जीवन जीना, चाहे जॉब से रिलेटेड हो कि भाई वो चली ना जाए, या हेल्थ के रिलेटेड हो कि खराब ना हो जाए, मृत्यु से रिलेटेड ना हो कि चाहे मृत्यु ना हो जाए, इस तरीके की कोई भी भय अगर अंदर से ख़त्म हो जाता है ना,
तभी आप जीवन मुक्त बन सकते हैं। अगर हमारे भीतर इस तरीके की कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी है या अंदर मन में भी थॉट आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अभी अपने आप पे थोड़ा और काम करना बाकी है। और ये डेफिनेटली ये स्थिति बन जाती है जब हम कंटिन्यू अपनी विचारों को, अपने मन को एक ही दिशा में लगाएं, लक्ष्य की ओर लगाएं, तो हम ये जीवन मुक्त की स्टेज में डेफिनेटली जल्दी पहुंच ही जाते हैं। जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्मी जी? एक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा थैंक यू कि आपके वजह से बहुत ज्ञान जो कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ है, जो आपने इतना मेहनत किया है, हम सभी बेहद परिवार से आपको बहुत बड़ा थैंक यू। 4 लाख तो क्या भाई जी, आपको तो बहुत आगे हो जाएगा, लेकिन बहुत खुशी होती है। वी फील प्राउड ऑफ यू एंड साक्षी बहन, क्योंकि आप दोनों हमारे लिए एक आइडियल्स हो। जैसे आप ज्ञान, वो योग, ऐसे एक 2 पिलर्स हैं हमारे लिए, बापूजी और माँ के नेक्स्ट है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जो कुछ कर सकते हैं आप दोनों के लिए, या वो हम बेहद के स्थान में आके, या बापूजी माँ के लिए, ऐसे योग बहुत फॉर्चुनेट फील होता है। और मैं सभी को यही कहूँगी कि अपने अंदर बापूजी के जो बोले हुए हैं, आप बापूजी को केंद्र बनाइए। यही आप केंद्र बनाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। जो मतलब राई से कुछ भी नहीं हो जाएगा। बस यही है कि कॉन्फिडेंस रखें अपने पे, अपने ज्ञान पे और बाप पे। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब तक वो कॉन्फिडेंस, आत्मज्ञान हमें मिला है, हमें अपने आप को इतना लकी समझना चाहिए कि जो ज्ञान हमें मिला और जो ज्ञान बापूजी ने हमें दिया, ठीक, वो ज्ञान अब हम समझ चुके हैं और हमें उसका सारांश पता है, कि उसका नतीजा भी पता है, उसका रिजल्ट भी पता है, और हमें इस जीवन मुक्ति के साथ हमें ये जीवन और मृत्यु के दर्द से, चक्र से मुक्त भी होना, हम हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये हमें वो खुशी हर पल हमें रहनी चाहिए, राइट। तो वो खुशी होगी तो आप बहुत अच्छा आप जीवन जी पाएंगे और आगे भी आप बहुत अच्छी सेवाएं कर पाएंगे। तो बहुत आपने जो कहा वो एक्चुअली वो सभी क्रेडिट्स तो बापूजी को और माँ को जाते हैं, तो ये मैं उन्हीं को ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि हम भी अपने सिर पे ज़्यादा ना रखें कुछ भी। ठीक है जी। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। कोई सोचते होंगे हम पुराण से क्यों ले रहे हैं, क्यों उपनिषद से ले रहे हैं, या क्यों गीता से ले रहे हैं। अगर हम ये नहीं, देखो बापूजी ने तो हमको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ों से हमारी ज्ञान की जो लेवल है ना, वो और रिफाइंड होती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान की रिफाइनमेंट होती जा रही है, हम गीता को भी समझ पा रहे हैं, लेकिन बेहद के ज्ञान को कोर रख के हम सब कुछ टैली करते जा रहे हैं। तो हमारी भी ज्ञान के अंदर, और बापूजी को समझने, बापूजी ने कहा ना, कोई मुझे इतना जान ही नहीं सकता, लेकिन हमारी छोटी मोटी अटेम्प्ट होती है गीता से, उपनिषदों से जो हमको विजडम प्राप्त हुआ है, ब्रह्म तत्व का जो सिंबॉलिक होते हैं, समझो सन, जो अक्षय उपनिषद हमने रिसेंटली किया उसमें, या इवन कोई भी 11 जो उपनिषद है, जो मेन उपनिषद है, उसमें परमात्मा शब्द यूज़ किए बिना परमात्मा को सिंबॉलिक वे में बहुत ज़्यादा उन्होंने हर वे में बताने की कोशिश की कि तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो, बस तुम आत्मा हो। तो देखो, सॉरी बीच में जी बोलिए कि देखो बात आपकी सही है। जैसे आर्य समाजी लोग राम और कृष्ण की वैल्यू नहीं समझते। जी ठीक, उनका लॉजिक ये है कि तुम भगवान के सामने जाते हो, कहते हो भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। वो ये कह रहे कि वो खुद ही चले गए तो तुम क्या बचा। इस धरती लोक पे उस राम का भरोसा नहीं कर सकते कि जो तुम्हें नया तुम्हें मरने से बचा। मरना तो तुम्हें 5 तत्व का हो तो शरीर तो छूटना है, लेकिन उस राम पे भरोसा कर सकते हो जो ऊपर है, जो निराकार है। तो ये समझाने के लिए कि फिलोसॉफी, इनकी फिलोसॉफी, कभी हम ये सुन ले कि अरे ये तो ये बोल रहे हैं, अच्छा इनकी बात तो सच है। आपको मनुष्य को क्या होता है कि जब किसी का एक लॉजिक समझ में आता है तो हमें लगता है उसकी सब बात सच है। और रियल में ये हम चर्चाएं करते हैं, सभी के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं और बेहद के ज्ञान को उसके साथ कंपेयर करके समझाने की कोशिश करते हैं कि इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के भी एक नई दुनिया है। आप बताइए। दूसरी बात है, अभी भी ज्ञान जो हमारी जो सीरीज चल रही है, ये भी और आगे से सुपर रिफाइन होगा। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो 24 तत्व सांख्य योग में बताए, वो भी एक पॉइंट तक ही है। लेकिन अगर
शिव शैविज़म बोलते हैं, और उसमें भी साउथ के भी हैं, तो ओवरऑल कश्मीर शैविज़म बोलेंगे। तो उसमें 36 तत्व हैं। तत्व क्या होते हैं? बेसिकली बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसके वजह से क्रिएशन और यूनिवर्स की जो सारी क्रिएशन कैसे हुई। लेकिन उधर एक 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे मिले। जीव से शिव बनना शैविज़म में बताया गया, कश्मीर शैविज़म में। अच्छा। इसमें जी जीव से शिव बनना ज़्यादा उसमें डिस्कशन किया है। अच्छा। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि हमारे सनातन कल्चर में हमने शक्तियों को भी इक्वल प्लेसमेंट दी है। तो जैसे बोलते हैं ना, शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना, वो सारी कॉन्सेप्ट उसमें बिल्कुल कोडिंग जैसे हार्ड कोडेड बनी हुई है कि सारा ज्ञान देखा जाए तो भगवान शिव ने पार्वती को पूरा ज्ञान सुना दिया था, क्योंकि वो पहले सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उनको, लेवल ऑफ भक्ति थी। प्यार तो था लेकिन शक्ति को देना उनका एक कॉम्बिनेशन था ताकि उनके अकॉर्डिंग बने। तो जैसे सांख्य योग है, दूसरी पॉइंट है कि सांख्य योग में जो आज के हम पढ़ रहे हैं उसमें आत्मा है, आत्मा पुरुष ऐसा है, लेकिन उसमें परमात्मा टेक्निकली कहीं नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे जो सांख्य योग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन एज अ गोल, बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड गॉड रियलाइजेशन सांख्य योग में। वो टेक्निकली लिस्टिंग आउट कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्स, माया, पुरुष, प्रकृति, देन सारे महाभूत और वो सारे 24 गुण आते हैं ना, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, लेकिन जो कोर एलिमेंट कौन है? परमात्मा। तो उसमें शैविज़म में शिव को परमात्मा मानते हुए, वो भी निर्गुण, उसको तो काउंटिंग में नहीं आता। 36 में शिव आकारी और शक्ति, इन दोनों से फिर कैसे यूनिवर्स बना, किस एलिमेंट्स यूज़ हुआ, वो सब हम कभी चर्चा करेंगे, मतलब आपको आर्टिकल्स में कर देंगे। तो बहुत ही वंडरफुल आपकी जर्नी रही जीवन की, और आप यहाँ तक पहुँच गए, बेहद के स्थान तक, बेहद के ज्ञान तक, और दुनिया में हमारे साथ आप साथ जुड़ के हमारे साथ पूरी हेल्प करते हुए आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत हेल्प मिलती है आपकी तरफ से जब आर्टिकल रेडी होती है। तो आगे बढ़ने के लिए सभी बेहद की आत्माओं को बहुत हेल्प मिलता है इससे। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। हमारी तरफ से, माँ बापू जी की ओर से, सभी की ओर से, बेहद के परिवार की ओर से बेहद का धन्यवाद और बेहद की शुभकामनाएं आपको भी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे विश्व के कल्याण के लिए। आगे और भी ऐसे बढ़िया से एपिसोड हमारे बने और सबका कल्याण हो। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, 1 घंटा हमारा हो चुका है। तो फिर कभी फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं। नेक्स्ट राउंड में जब भी मौका मिलेगा फिर से ये पॉडकास्ट बनेगा उनके साथ और बहुत सारी और भी चर्चाएं होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप उसमें जुड़िए। डेली रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और साक्षी जो है सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे लाइव मेडिटेशन कराती है। तो डेली आप हमारे से जुड़िए। इंग्लिश में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जिल पटेल की चैनल है। बाकी हर भाषा में अब हमारी यूट्यूब चैनल आ चुकी है। आप अपनी भाषा में उसको सुनिए, बापूजी दशरथ भाई पटेल। उसके पीछे लिखिए मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी लिखेंगे आपको सब वीडियोज़ और चैनल भी मिल जाएंगी। तो आप सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और औरों के साथ भी शेयर करिएगा। हमारी ये वेबसाइट है paramshanti.org, वहाँ से आप हमारी बुक्स जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपका। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।